अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो को स्टार्ट होते देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज की वीडियो होने वाली है कुछ स्किन केयर रिलेटेड, कुछ फेस वॉशेस के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी। इस बढ़ती महंगाई में जहाँ और चीज़ों के प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं, वहाँ स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ों के प्राइस बहुत इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो आज मैं आपको वो फेस वॉशेस बताने वाली हूँ जो पाकिस्तान में आराम से आपको मिल जाएंगे, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है और वो अंडर 500 आपको मिल जाएंगे और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और अच्छे रिजल्ट्स होंगे। और ये फेस वॉशेस मेरे अपने इस्तेमाल करदा हैं, यानी कि जिन पर मुझे एतबार है और मैंने यूज़ किए हुए हैं वही मैं आपको रेकमेंड करूँगी, और जो इतने अच्छे नहीं हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे अच्छे फेस वॉशेस और सबसे बुरे फेस वॉशेस के बारे में आज जानने के लिए आपने वीडियो को देखना है लास्ट तक। आज मैं शॉपिंग करने आई हूँ अपने फेस वॉश की, तो मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए थे और ख़त्म भी हुए हुए थे, पर टाइम नहीं मिल रहा था जाने का मॉल्स वगैरह। तो चलिए जी, इस मज़ेदार सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये फेस वॉशेस मैंने ख़रीदने के 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करती रही हूँ और इसके बाद मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स बताने जा रही हूँ। अच्छा, कोई भी फेस वॉश बाय करने से पहले आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि वही कंपनी को चूज़ करिएगा जो स्किन केयर से रिलेटेड हो। जैसे फेस वॉश है तो स्किन केयर से रिलेटेड पॉन्ड्स की कंपनी है, ये लोग और प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, सिर्फ स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, तो ऐसी कंपनी को आप यूज़ करिएगा। तो इनका जो भी बनाने का फॉर्मूला होगा, इनका स्किन के हवाले से इनका फोकस यहीं पर होगा। सबसे पहले मैं पॉन्ड्स का ये फेस वॉश बताने जा रही हूँ। ये हेल्दी हाइड्रेशन है और कीमत की बात करें तो तकरीबन ये 300-350 रुपये का आराम से मिल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट जेली टाइप है ये, और इसके अंदर शामिल है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और विटामिन B3 कहते हैं, ये इसके अंदर शामिल है। अच्छा, ये फेस वॉश इस्तेमाल करने के बाद मुझे थोड़ा सा लगा कि जैसे फेस वॉश अक्सर यूज़ करने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है, ये यूज़ करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, बहुत माइल्ड सा है। मेरे हिसाब से ये एवरेज है, बहुत ज़्यादा मैं इसको नंबर्स नहीं दे सकूँगी। इसके बाद नंबर 2 पे है गार्नियर का, मैंने सकूरा ग्लो लिया है। इसमें हाइलुरॉन सुपर विप है और इसका क्रीमी टेक्सचर है, अंदर से बहुत सॉफ्ट सा है। और ये वाइटनिंग में अगर आप जाना चाहते हैं स्किन केयर से रिलेटेड, तो ये वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है, बहुत सॉफ्ट है, फोमी टाइप इसका अंदर से टेक्सचर है। और इसकी स्मेल की बात करें तो वो भी काफ़ी लाइट है, जो एक सर पे चढ़ जाती है ना फेस वॉशेस की स्मेल, तो वैसे फेस वॉश मुझे बहुत बुरे लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी लूँ फेस वॉश तो उसकी स्मेल ज़रूर मैं करती हूँ, क्योंकि जब खुशबू अच्छी लगती है तभी अंदर से फीलिंग आती है कि शायद असर कर रहा हो। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा दूँ, बहुत क्रीमी सा है, फोमी सा है। ये भी हर स्किन टाइप चल जाएगा इसके फेस वॉश, और ख़ास तौर पर इस पे लिखा हुआ है बेबी स्किन के लिए है, और सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको अच्छा सा ग्लो भी आएगा, थोड़ी सी वाइटनिंग भी है और इसकी डीप क्लेंजिंग भी होती है। तो मेरी तरफ से ये हाईली रेकमेंड है, तो ज़रूर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड में जाऊंगी निविया पे। ऑल टाइम फेवरेट मेरा ये फेस वॉश है, काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बीच में मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था इसको, क्योंकि मैंने कोई और फेस वॉश यूज़ करने लग गई थी। पर ये मुनासिब कीमत में एक अच्छी ब्रांड आपको मिल जाती है। ये तकरीबन 600-650 तकरीबन रुपीज़ का था ये, और जो पहले वाला एक गार्नियर है वो 750 रुपीज़ का था। एक तो इसमें आपको ये है कि इम्पोर्टेड भी चीज़ मिल जाती है और इसमें वाइटनिंग भी है, और ये फोमी किस्म का इसका भी टेक्सचर है, थोड़ा सा वाइटनिंग देता है, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं करता आफ्टर वॉश के बाद। इसलिए निविया कह सकते हैं मेरे बेस्ट फेस वॉशेस में से शामिल है। और सेकंड, इसकी अच्छी बात यह है कि इनकी क्रीम्स की तरह इसकी स्मेल भी बहुत लाइट सी है, बहुत अच्छी सी है, रिफ्रेशिंग सी। अच्छा, मेरे ख्याल से फेस वॉश का सिर्फ ये काम है कि आपकी डर्ट पोल्यूशन उतारे और आपकी स्किन पे मौजूद जो ऑयल है वो जो सिर्फ उसी वक्त मौजूद होगा ऑयल, वही कंट्रोल करता है। इसके बाद का इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जो चीज़ अंदर से ऑयलिंग निकल रही है उसको कोई नहीं कंट्रोल करती है, सिर्फ कहने की बातें हैं। और जिन फेस वॉशेस पे लिखा होता है कि ये एंटी एजिंग है और एंड ऑयल कंट्रोल है, ये तो सिर्फ ये कहने की बात होती है। फेस वॉश या कोई भी आप सोप यूज़ करते हैं वो तो 1 से 1.5 घंटा ही उसका अफेक्ट रहता है, उसके बाद दोबारा ऑयलिंग शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है महंगे महंगे फेस वॉशेस लेने की। इसके बाद फोर्थ नंबर पे मैं आ रही हूँ पॉन्ड्स का। ये प्योर डिटॉक्स है, ये एंटी पोल्यूशन है और इसके अंदर चारकोल मौजूद है, और ये स्टूडेंट्स वगैरह के लिए या इवन बॉयज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो स्कूल गोइंग बॉयज़ हैं, लड़के लड़कियां हैं, तो इनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इनको पोल्यूशन वगैरह ऑयल का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि डस्ट वगैरह है आजकल बाहर काफ़ी ज़्यादा, तो उसके लिए अच्छा है, बहुत माइल्ड सा है। ये मुझे इतना पसंद नहीं आया, बस नॉर्मल
नॉर्मल है मेरी तरफ से ये। और 5th नंबर पे मैं दिखाने जा रही हूँ, ये गार्नियर का है और ये 3 in 1 फेस वॉश है। इसके अंदर क्लेंजिंग भी हो जाएगी, सारी इम्प्योरिटीज़ भी निकलेंगी, आपकी फेस वॉश भी है और मास्क भी है, यानी कि 3 in 1 काम ये करेगी। वॉश भी होगा, स्क्रब भी होगा, मास्क भी होगा और इसके अंदर मौजूद सैलिसिलिक एसिड और ये क्ले टाइप इफेक्ट बहुत अच्छा ऑयल कंट्रोल करता है। और अगर इसकी टेक्सचर की मैं बात करूँ तो बहुत अंदर से ना इसका थोड़ा सा स्क्रबिंग वाले दाने दाने हैं, बहुत बारीक से हैं, बहुत माइल्ड से हैं। और पहले तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंडक हुआ करती थी, तब से मैंने ये लेना शुरू किया है। अब थोड़ी सी मुझे इस दफ़ा ठंडक इसकी मेंथॉल कम लगी है। आप इसका ये टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत बारीक बारीक से इसके अंदर दाने हैं जो बिल्कुल स्किन को हार्म नहीं करेगा और ऑयल भी कंट्रोल करेगा। ये अगर आप 1 से 2 मिनट लगा के रखें तो बिल्कुल मास्क वाला गला इफेक्ट आता है। तो ज़रूर मेरी तरफ से तो ये हाईली रिकमेंडेड है, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये इतना छोटा सा है, 230 रुपये का या 250 तक का ये आपको मिल जाएगा और बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है। और इसको स्कूल गोइंग कॉलेज गर्ल्स अपने बैग में आराम से रख सकती हैं और यूज़ कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अगर आप चाहते हैं स्किन रिलेटेड मैं और वीडियोस बनाऊं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा। और जाते जाते जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।